न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। वो टॉपिक खत्म हो गया है। आज से हम नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें इसका जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है कार्बोनिल कंपाउंड देते, क्या देते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। अपने पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, क्या है? C++OH, ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है? इसे बोलते हैं, ये अपने पास जो ग्रुप है इसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप क्या शो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी, एडिशन रिएक्शन। अच्छा, हम थोड़ा सा इसका मतलब मामला तैयार कर लें। हम बात कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? एडिशन। अभी इससे पहले पढ़ा था हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जहाँ पे एडिशन वर्ड आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो एडिशन वर्ड, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ रहा है, और एक बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो हम बात क्या पढ़ चुके हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। आज से हम पढ़ेंगे क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, यहाँ पे एडिशन का मतलब है पाई बांड। कहाँ होना चाहिए? पाई बांड। तो अपने पास कार्बन डबल बांड, कार्बन के बीच में पाई बांड था। अब यहाँ पे देखने को मिला कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बांड है। तो अपने पास ये जो पाई बांड है, ये क्या है? पाई बांड, ठीक है। पाई बांड आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं पाई बांड? टू टाइप्स। पाई बांड हमने बात किया कि दो तरीके के होते हैं। एक हम जानते हैं कि एक तो नॉन पोलर पाई बांड होता है। क्या होता है? नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर। पहला होता है नॉन पोलर। क्या होता है? नॉन पोलर पाई बांड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? पोलर पाई बांड, ठीक है। दूसरा होता है पोलर पाई बांड, ठीक है। अब पहली बात हमें यही समझना है कि नॉन पोलर पाई बांड क्या होता है और पोलर पाई बांड क्या होता है, ठीक है। जहां पे दो एटम के बीच में क्या बन रहा है? पाई बांड। किसके एटम के बीच में बन रहा है? दो एटम के बीच में पाई बांड बन रहा है। अगर ये दोनों एटम के बीच में जो पाई बांड बन रहा है, दोनों एटम के बीच में जो पाई बांड बन रहा है, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर पाई बांड। क्या होगा? नॉन पोलर पाई बांड। अगर दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, तो ये नॉन पोलर पाई बांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक पोलर पाई बांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलर पाई बांड है। क्योंकि अपने पास जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। जैसे ही ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगी तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये खींच रहा है पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अपने पास हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अपने पास एल्कीन देता था। क्या देता था? एल्कीन देता था, एल्काइन देता था। क्या देता था? एक तो एल्कीन देता था, ठीक है, और एक एल्काइन देता था। कौन देता था? एल्काइन। कोई दिक्कत? अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो देते थे, एक तो एल्कीन देता था, दूसरा एल्काइन। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का पहले अटैक हो रहा था। क्या हो रहा था? पहले का अटैक हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे पोलर पाई बांड में, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। क्या देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैक करता है। पहले कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और इलेक्ट्रोफाइल में कौन पहले अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। एक बात समझते हैं, ठीक है। तो अपने पास दो तरीके की रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। एक तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, दूसरा आज हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो नॉन पोलर पाई बांड के बीच में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? नॉन पोलर पाई बांड के बीच में हो रहा है। और नॉन पोलर पाई बांड पाया जाता है कार्बन और कार्बन के बीच में। कहाँ पाया जाता है? कार्बन और कार्बन के बीच में, क्योंकि यहाँ पे दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसे बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। क्योंकि यहाँ पे कार्बन डबल बांड कार्बन पाया जाता है। अगर कार्बन ट्रिपल बांड कार्बन पाया जाएगा तो इस स्ट्रक्चर बोलेंगे एल्काइन। क्या बोलेंगे? एल्काइन। तो अपने पास ये दोनों कैसे हैं? नॉन पोलर टाइप ऑफ
पाई बॉन्ड। अपने पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड बना है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड बना है तो कैसा हो जाएगा, वो पोलर पाई बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाएगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात खत्म किए, ठीक है, पढ़ लिए। जिन बच्चों को नहीं देखा वो जाके प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ पे लिंक दे रखा है, वहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू से पढ़ लें, चाहें तो पढ़ लें, ठीक है। अब देखो ये बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो किसकी, अपने पास एक तो ये एल्डिहाइड दे रखा है, क्या दे रखा है, CH, ये क्या दे रखा है, एल्डिहाइड। कोई दिक्कत, अपने पास क्या है, ये एल्डिहाइड है। अरे अपने पास ये फॉर्मल्डिहाइड है, क्या है, फॉर्मल एल्डिहाइड, क्या है ये, फॉर्मल एल्डिहाइड है। कोई दिक्कत, अच्छा बताओ ये फॉर्मल एल्डिहाइड, जो फॉर्मल एल्डिहाइड है, अगर इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, क्या करे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, तो अपने पास न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, अपने पास जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है या कम, उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर होती है, क्या होती है, हाइयर। तो अपने पास जब इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर होती है तो ये ऐसी जगह अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, कम होगी। तो अपने पास देखो ये जो चीज़ दे रखा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड बना है, तो ये कार्बन का अगर बात करो तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो नेगेटिव एटम, और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा। जैसे ही खींचेगा ना तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ ये जो कार्बन दिख रहा है, ये जो सेंटर है ये sp2 सेंटर है, क्या है, sp2, और sp2 कैसा होता है, प्लेनर होता है, कैसा होता है, प्लेनर होता है। तो अपने पास जो प्लेनर चीज है तो न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है और ऊपर से भी कर सकता है, क्योंकि ये कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर है। कैसा होता है स्ट्रक्चर, sp2 का, जो sp2 का अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो अपने पास जो इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर है। तो अपने पास देखो यहाँ पे कार्बन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर है, ठीक है। तो अपने पास ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे आके अटैक करेगा, ठीक है। जब अटैक करेगा तो कुछ ये ऐसा बन रहा है, और ये अब निगेटिव चार्ज कहाँ गए, कंप्लीटली ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ गया, कहाँ गया, ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ गया। कोई दिक्कत, अब इसका पॉजिटिव चार्ज सप्रेस हो गया, क्या हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज सप्रेस हो गया। ये जो न्यूक्लियोफाइल आया, ये न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक हुआ ये लोअर साइड से भी हो सकता है और इसका अटैक अपर साइड से भी हो सकता है, ये लोअर साइड से भी अटैक हो सकता है और अपर साइड से हो सकता है, क्योंकि अपने पास ये सेंटर बना था, ये कैसा था अभी तक, sp2 सेंटर था, क्या था, sp2। अपने पास जितना भी कार्बोनिल ग्रुप होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज का जो सेंटर होता है क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। और जो चीज प्लेनर होती है, तो मेरे कहने का मतलब इसे ये प्लेन है, क्या है, ये ट्राइगोनल प्लेन है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो ये ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। जब चीजें ऊपर से आएंगी तो यहाँ R भी बन सकता है, नीचे से आएंगी तो S भी बन सकता है, और ये दोनों मिला के रेशमिक पिक्चर नहीं बनाते, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे लोअर साइड से अटैक दिखा रहा हूँ, ये अटैक अपर साइड से भी तो हो सकता था, ये ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत, ठीक है। अपने पास एक चीज तुम्हें ये भी यहाँ पे देखने को मिलती है कि यहाँ पे तो यहाँ पे कायरल सेंटर बन रहा है, नहीं, कायरल सेंटर यहाँ पे नहीं बन रहा है। कायरल सेंटर वो होता है ऐसा कार्बन, ऐसा एटम, हाँ ऐसा एटम जिससे चारों ग्रुप जुड़े हुए हो, डिफरेंट हो, क्या हो, जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो। क्या यहाँ पे कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है, नहीं, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो अपने पास ये कायरल कार्बन नहीं कहलाएगा। क्या ये कायरल कार्बन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो कायरलिटी बन सकती है लेकिन यहाँ पे बन नहीं रही है। तो मेरे कहने का मतलब है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे कम है, कार्बन के पास। न्यूक्लियोफाइल अपर साइड से भी अटैक कर सकता है, लोअर साइड से भी अटैक कर सकता है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अपने पास
डबल बॉन्ड पे क्यों अटैक करेगा? ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कायरल कार्बन बना नहीं था, कायरल सेंटर नहीं बना था। देखो अब यहाँ पे जो एग्जांपल लिया जा रहा है, ये क्या लिया गया? CH3 C डबल बॉन्ड CH लिया गया। ठीक है, अपने पास क्या है? ये एल्डिहाइड है, इसे बोल रहे हैं एल्डिहाइड। कोई दिक्कत? ये एल्डिहाइड है। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में कराई जाती है तो क्या होगा? अपने पास देखो ये क्या अपने पास एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को हम जानते हैं बाखूबी, जो ये एल्डिहाइड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और ये कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कोई दिक्कत? लेकिन ये जो सेंटर बन रहा है ये sp2 सेंटर कैसा है? ये sp2 सेंटर है। और sp2 क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ये क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है। अब बताओ ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? कार्बन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो अपने पास इनके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पोलर पाई बॉन्ड बना है, क्या बना है? पोलर पाई बॉन्ड। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ रहा है? डेल्टा निगेटिव चार्ज। और कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। जब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो अपने पास बताओ ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तरीके बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि अब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। क्या हो गई? कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। कोई दिक्कत? जैसे डिक्रीज हो जाएगा तो अपने पास क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियो के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर होती है, डेंसिटी हाइयर होती है। कोई दिक्कत? तो अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर होती है। तो अपने पास ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा। अच्छा बताओ, क्या न्यूक्लियोफाइल नीचे साइड से आएगा? कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है? प्लेनर है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो अपने पास स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होने के कारण ये CH3 CH, ये O के ऊपर निगेटिव चार्ज, और ये यहाँ न्यूक्लियोफाइल आके अटैक हो गया। अभी देखो ये अपने पास ट्राइगोनल प्लेनर था, ये कैसा हो गया? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। और sp3 कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर ये होता है टेट्राहेड्रल। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। बताओ अपने पास ये लोअर साइड से अटैक है। क्या है? लोअर साइड से। ये लोअर साइड से अटैक है। क्या अपर साइड से भी अटैक हो सकता है? अपर साइड से भी अटैक हो सकता है। ये क्या है? CH3 C न्यूक्लियोफाइल H, और ये अपर साइड से अटैक हो गया। तो अपने पास जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक नीचे साइड से भी हो सकता है और अपर साइड से। ठीक है, अब देखो दूसरी बात चेक करेंगे। न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर गया, जो कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, क्या देखो कायरल कार्बन है? हो सकता है कायरल कार्बन। अपने पास देखो इस कार्बन से जो चारों ग्रुप जुड़े हैं, इस कार्बन से जो चारों ग्रुप जुड़े हैं, चारों ग्रुप जो जुड़े हैं वो क्या है? अलग अलग हैं। क्या है? अलग अलग हैं। एक तो अपने पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, ये नंबर 1। दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगा है। तीसरा मेथाइल ग्रुप लगा है। क्या लगा है? मेथाइल ग्रुप। और दूसरा चौथा क्या लगा है? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। क्या लगा है? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो अपने पास यहाँ पे चारों ग्रुप लगे हैं, और किसी भी कार्बन से या किसी भी एटम से जब चारों डिफरेंट ग्रुप लगते हैं तो उस सेंटर को क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर। क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर। तो यहाँ पे कायरल सेंटर बन भी सकता है और नहीं बन सकता। तो अपने पास यहाँ पे कायरल सेंटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पे कायरल सेंटर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। अगर यही रिएक्शन कीटोन के साथ करवाई जाती तो क्या वहाँ पे कायरल सेंटर बनता? नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे भी मेथाइल ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं होते। तो मेरे मतलब अगर किसी भी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन एल्डिहाइड के साथ करवाया जाए, किसके साथ करवाया जाएगा? एल्डिहाइड के साथ करवाया जाएगा, तो वो कार्बन कैसा होगा? कायरल। अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाया जाए क्या? वो नो कायरल। अगर कीटोन के साथ करवाया जाएगा तो नहीं करवाया जाएगा, तो कायरल सेंटर नहीं बनेगा। अपने पास अगर ये ऊपर लोअर साइड से हो तो ये R हो सकता है और ये S हो सकता है। तो अपने पास ये क्या बन सकते हैं? रेसमिक मिक्सचर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेसमिक मिक्सचर बनाएंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अपने पास ये क्या बनाएंगे? रेसमिक मिक्सचर। तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म, किसकी बात करें? मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म हम क्या बात करते हैं? ठीक है, इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, फिर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो एक एक चीज समझ आएगी तुम्हें। बस मैकेनिज्म देखो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है।
मैकेनिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैकेनिज्म की। अपने पास देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड OH की जब रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में कराई गई तो अपने पास प्रोडक्ट ये कुछ बना, CH3 C डबल बॉन्ड O निगेटिव न्यूक्लियोफाइल और ये H। अब इसको हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो अपने पास ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, वो आगे बात की बात है, ठीक है। अब हम इतने का मैकेनिज्म पहले समझ ले, क्या है इतने का मैकेनिज्म समझते हैं। तो इतने का मैकेनिज्म क्या होगा? तो अपने पास पहला मैकेनिज्म नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या हो रहा है? स्टेप नंबर फर्स्ट में ये देखने को मिल रहा है जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ आके यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो पहला क्या है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? क्या इसे बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। क्या होगा? डोनेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं, ये बात हम पहले समझ चुके हैं। और क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है? क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे ये जो अटैक है यहाँ पे आके अटैक करेगा, ये अपर साइड से भी हो सकता है और लोअर साइड से, ठीक है। तो अपने पास ये हम लोग पहले ही मैकेनिज्म का सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अपने पास ये क्या है? लोअर साइड से अटैक है। अगर यहीं पे अपर साइड से अटैक दिखा सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो अपने पास इसका मैकेनिज्म है। तो न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो पहला स्टेप न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होगा और दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। फिर तीसरा हो जाएगा यहाँ पे क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस होगी। तीसरे स्टेप में हम आगे इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब हम हल्के से बात करते हैं किसके? रेट ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। लिखो रिएक्टिविटी ऑफ NAR। क्या लिखते हैं? रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो अपने पास पॉजिटिव चार्ज की क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर उतना ज़्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज एट sp2 कार्बन, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए? sp2 कार्बन पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतना जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उतना रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा होगा। अपने पास अगर दूसरी बात है कि अपने पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या लिखेंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। तो अपने पास ये बात समझ गए? स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें तो ऑर्डर क्या है, जैसे अपने पास दे रखा है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है, तो अपने पास एक तो दे रखा है एल्डिहाइड। क्या दे रखा है? एल्डिहाइड। और ये क्या? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, एल्डिहाइड हो, ये क्या दे रखा है? देखो एरोमेटिक फॉर्मेल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड का रेट हमेशा कीटोन से ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? कीटोन से। कीटोन चाहे एरोमेटिक कीटोन हो चाहे एलिफेटिक कीटोन हो, एलिफेटिक कीटोन हो या एरोमेटिक कीटोन हो। बात समझ आई? हम कह क्या रहे हैं? चाहे एरोमेटिक फॉर्मेल्डिहाइड हो चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, उनका दोनों का रेट किससे ज़्यादा होगा? कीटोन से। कीटोन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो तो रेट उनका ज़्यादा होगा। जैसे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसे अपने पास दे रखा है, ये क्या दे रखा है?
अब बताओ किसका रेट ज़्यादा होगा, समझ आ रहा है? ठीक है, गलत ना समझ लें, ठीक है, मैं इसे फिर से ऐसे बना दे रहा हूँ। बताओ रेट किसका ज़्यादा होगा? हमने पढ़ा कि रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एट sp2 कार्बन, मतलब sp2 कार्बन में पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो अगर हम बात करें क्या अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड, क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, अपने पास ये जो कार्बन है फॉर्मेल्डिहाइड ये कैसा है sp2 हाइब्रिड है, कैसा है sp2 हाइब्रिड कार्बन है। तो अपने पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा क्योंकि अपने पास जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, और ये कार्बन क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कोई दिक्कत? तो अपने पास ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जब खींचेगा तो इसके पास क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन इस कार्बन से ये दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, क्या दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर सकते हैं और लेने का काम कर सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, क्या करेंगे कम करेंगे। जब पॉजिटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम ना हो ज़्यादा ही रहे, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देंगे क्या नहीं देंगे, देते ही नहीं है, न लेते हैं, न्यूट्रल जैसा मामला होता है इनका। तो अपने पास यहाँ पे ना तो हाइड्रोजन दे रहे हैं ना ले रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो अपने पास ये CH3 ग्रुप है, क्या है CH3 ग्रुप। हमने बताया कि कोई भी कार्बन पॉजिटिव हो, कोई भी कार्बन पॉजिटिव हो तो वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, क्या लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये क्या है CH3 प्लस, ये प्लस H के थ्रू इसे इलेक्ट्रॉन देगा, जब इसे इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज को सप्रेस करेगा, क्या करेगा इसके पॉजिटिव चार्ज को सप्रेस करेगा। इस वजह से फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से ज़्यादा होती है। बात समझ आएगा क्यों? क्योंकि अपने पास ये CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप इसे इलेक्ट्रॉन देता है, क्या करता है इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे कार्बन पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी, जब पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी तो क्या न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा नहीं करेगा। तो रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की घट जाती है किससे फॉर्मेल्डिहाइड से। कोई दिक्कत? अगर हम बात करें ये भैया अपने पास कीटोन, क्या है कीटोन, हम जानते हैं चाहे वो एलिफेटिक कीटोन हो, मतलब चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एल्डिहाइड से उसके रिएक्टिविटी कम होगी। क्योंकि अपने पास इसके पास देखो दो दो ग्रुप लगे हैं, कितने ग्रुप लगे हैं दो दो, ये प्लस H दे रहा है और ये भी प्लस H दे रहा है। यहाँ पे कितने लग रहा था प्लस H, एक लग रहा था, तो इसकी रिएक्टिविटी और भी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी और भी कम हो जाएगी। अच्छा देखो रिएक्टिविटी तो कम है लेकिन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे जो जगह है ना स्पेस है, ये हाइड्रोजन कम जगह घेर रहे हैं, क्या है ये हाइड्रोजन कम जगह घेर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल आगे आसानी से अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है अटैक कर रहा है। तो अपने पास इनका हाइड्रोजन का साइज छोटा है, क्या हाइड्रोजन का साइज छोटा है। हाइड्रोजन का साइज छोटा होने के कारण देखो यहाँ पे फिर से बात समझते हैं, हाइड्रोजन का साइज छोटा होने के कारण क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ये देखो ये दे रखा है, पहली बात तो समझ आ गई कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है और देते भी हैं तो बहुत कम देते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका क्या है मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे पहले पोजीशन आ रही है। लेकिन हम दूसरी बात करें स्टेरिक हिंड्रेंस भी इनका कम है क्योंकि ये हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं, कितने हाइड्रोजन स्मॉलर साइज, हाइड्रोजन क्या होता है स्मॉलर साइज, और स्मॉलर साइज होने के कारण इनका स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है। क्या है स्टेरिक हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है। जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से आएगा, क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल आसानी से आएगा। अब बात करते हैं तो इसलिए इसका ज़्यादा होता है। तो पहली बात है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, दूसरा क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए ओवरऑल दोनों फैक्टर को देखते हुए फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में। अब बात करते हैं हम एल्डिहाइड की, किसकी बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की। जब एल्डिहाइड की बात करेंगे तो क्या होगा एल्डिहाइड में, तो अपने पास देखो ये लिखा CH3H C डबल बॉन्ड O। अपने पास इसका क्या पहला फैक्टर क्या देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज एट sp2 कार्बन, sp2 कार्बन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये प्लस H के थ्रू इसके पॉजिटिव चार्ज को सप्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है ये मेथाइल ग्रुप होता है इसका लगता है प्लस H लगता है, क्या लगता है प्लस H। जब प्लस H लगेगा तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। अच्छा दूसरी बात है कि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, अब मेथाइल ग्रुप का साइज बड़ा हो गया, हाइड्रोजन का साइज फिर भी छोटा है लेकिन मेथाइल का साइज हाइड्रोजन के कंपेयर में बड़ा है, मेथाइल ग्रुप का साइज बड़ा हो गया, मेथाइल ग्रुप का साइज क्या हो गया इंक्रीज हो गया, ठीक है। जब मेथाइल ग्रुप का साइज इंक्रीज कर जाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, जब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा तो जो आने वाले न्यूक्लियोफाइल होगा, बताओ अगर सक्रिय रास्ते में इंसान जल्दी स्पीड में भागेगा चौड़ी रास्ते में, तो यहाँ पे सक्रिय रास्ता की चौड़ी
रास्ता सक्रिय हो गई, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ग्रुप आ गया। क्या हो गया? बड़ा ग्रुप आ गया। जब बड़ा ग्रुप का मतलब होता है स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पे ज़्यादा आ गया। जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा लगने लगेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर घट जाएगा। अब बताओ, एक तो यह हो गया एल्डिहाइड का, ज़्यादा हो गया। अब हम बात करते हैं कीटोन की। किसकी बात करते हैं? कीटोन की। जब कीटोन की बात की है तो अपने पास यहाँ पे दो दो मेथाइल ग्रुप लगे। कितने ग्रुप लगे हैं? दो दो मेथाइल ग्रुप लगे हैं। अपने पास जब दो दो मेथाइल ग्रुप लगे हैं तो अपने पास प्लस H के थ्रू ये दे रहे हैं। यहाँ तो एक एक दे रहा था, यहाँ पे एक ही मेथाइल ग्रुप दे रहा है, लेकिन यहाँ पे दो दो मेथाइल ग्रुप देने वाले हैं। और जब दो दो मेथाइल ग्रुप देने वाले तो इसके पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं और स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, इसलिए इसकी कीटोन की रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर कम हो जा रहा है। ठीक है, तो अपने पास बात समझ आ गई। तो सबसे ज़्यादा, हाँ, तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ न्यूक्लियोफिलिसिटी, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर? फॉर्मेल्डिहाइड का। फिर किसका हुआ? एल्डिहाइड का। फिर किसका होगा? कीटोन का। ये ऑर्डर हमें याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं यहीं पे, ठीक है, ये लिखो। हाँ देखो, अब हम बात कर रहे हैं। देखो, एक तो अपने पास ये क्या दे रखा है? CH3H, अब बताओ किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी? हाँ, सेकंड वाले की। ये हमने बताया, अपने पास ये क्या है? एल्डिहाइड, और ये क्या है? कीटोन। तो हमने बताया कि एल्डिहाइड की जो है रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे? कीटोन से, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो। तो अपने पास क्या है? ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। क्या इसे कहेंगे? ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड है। हम कह रहे हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड की एलिफेटिक कीटोन से भी ज़्यादा रिएक्टिविटी है। ये क्या अपने पास? एलिफेटिक कीटोन है। क्या है? कीटोन। कीटोन से ज़्यादा एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा लग रहा है। क्या रहा लग रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा लग रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा हो गई? एरोमेटिक एल्डिहाइड की। और एलिफेटिक कीटोन की रिएक्टिविटी कम हो गई। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में ये बात समझ आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन यहीं पे अगर ये देख लो, CH3 CH C डबल बॉन्डो, आप तीनों में कंपेयर करते तो क्या होता? आप तीनों में कंपेयर करते तो क्या होता? अपने पास देखो, ये दोनों क्या है? ये दोनों एल्डिहाइड है। क्या है? ये दोनों एल्डिहाइड है। एक तो अपने पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है। क्या है? एलिफेटिक एल्डिहाइड है। और दूसरा क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड। और ये क्या है अपने पास? एलिफेटिक कीटोन है। क्या है? एलिफेटिक कीटोन है। कोई दिक्कत? ठीक है, हम जानते चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, कीटोन से तो उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर हम इनमें दोनों बात करें तो अपने पास देखो, ये CH3 का क्या लग रहा है? प्लस H लग रहा है। क्या लग रहा है? प्लस H। लेकिन इसका क्या लग रहा है? प्लस M लग रहा है। क्या लग रहा है? प्लस M लग रहा है। तो प्लस M से इसके जल्दी, अब हम जानते हैं कि जब भी पॉजिटिव चार्ज को सप्रेस करने की बात आती है तो वहाँ पे तीन चीज़ आती हैं। कितनी चीज़ आती हैं? तीन। एक तो अपने पास आता है रेजोनेंस। क्या आता है? रेजोनेंस। ठीक है, और क्या आता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या आता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा तो लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लग रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर तीनों लग रहे हो तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? रेजोनेंस को। किसको देखो? रेजोनेंस को। फिर किसको देगा? हाइपर कॉन्जुगेशन को। तो इनमें दोनों में, इसमें क्या लग रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें क्या लग रहा है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा, तो इसकी रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? एलिफेटिक एल्डिहाइड। किसकी हो जाएगी? एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी। किससे? एरोमेटिक एल्डिहाइड से, क्योंकि यहाँ पे प्लस H लग रहा है। क्या लग रहा है? प्लस H। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू दिया जा रहा है।
जो हाँ एरोमेटिक एल्डिहाइड का इसलिए कम हो जा रहा है। अच्छा देखो मैं कह रहा हूँ कि ये अपने पास फिनाइल ग्रुप है, इसका क्या लग रहा है प्लस एम लग रहा है। हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे। तो अपने पास बताओ ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा ना। जब इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा किसके तुलना में, हाइपर कॉन्जुगेशन के तुलना में, ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। हम चाहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बना रहे तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से आके अटैक करे। तो यहाँ पे तो क्या देखने को मिलता है कि ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस इससे ज़्यादा दे रहा है। रेजोनेंस जब ज़्यादा देगा तो इसकी पॉजिटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, फिर रिएक्टिविटी घट जाएगी। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अपने पास पहला इसमें ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला फर्स्ट जाएगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। ये क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर, कोई दिक्कत लिख लो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो अपने पास ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस में भी दो चीज़ होती हैं, एक तो प्लस एम है, क्या है प्लस एम, और एक होगा माइनस एम। प्लस एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, कोई दिक्कत। तो पॉजिटिव चार्ज को कम करे, क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, कोई दिक्कत। ये बात समझ आएगी, बहुत काम आएगा। और ये माइनस एम माइनस क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा और पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, ठीक है। सेम यही हो जाएगा यहाँ पे देखो, अगर मैं प्लस एच की बात करूँ तो प्लस एच भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। और अगर माइनस एच की बात करूँ तो ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसी प्रकार ये भी दो तरीके के होते हैं, एक तो अपने पास प्लस आई पढ़ा है और दूसरा माइनस आई पढ़ा है। तो प्लस आई किसकी तरीके बिहेव करेगा, प्लस एम की तरीके, ठीक है। और ये किसकी तरीके बिहेव करेगा, माइनस एम की तरीके की। तो बात समझ आई, तो ठीक है। तो अपने पास देखो, अपने पास यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एम प्लस एच प्लस आई, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो तीनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे पहले किसका लगेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इसी प्रकार माइनस एम माइनस एच और माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा और पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे माइनस एम पहले काम करेगा, ठीक है, फिर माइनस एच, फिर माइनस आई, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या प्लस एम माइनस एम में, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, ठीक है। और क्वेश्चन करो, समझ आ जाएगा, ठीक है, लिखो क्वेश्चन। ठीक, अब बताओ, अगर इसे ए ऑप्शन कहा जाए, इसे बी कहा जाए, इसे सी कहा जाए, इसे डी कहा जाए, तो क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताना है।
ऑर्डर बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो बताओ सबसे ज़्यादा कौन होगा ए बी सी डी में? सी होगा। थोड़ा दिमाग खोल के बैठना। अपने पास देखो, हमने बताया कि हमेशा एल्डिहाइड क्या होगा? एल्डिहाइड। अरे यार ये क्या है? एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी किससे? कीटोन से। किससे ज़्यादा होगी? कीटोन से। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा होगी? कीटोन से। ये दोनों एल्डिहाइड है। क्या है? दोनों एल्डिहाइड है। और ये दोनों क्या है? कीटोन है। कोई दिक्कत? जब कार्बन ऑक्सीजन, जब कार्बन से दो ग्रुप सेम लग जाए, क्या लग जाए? सेम। अरे बात तो सुनो, हम चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ठीक है, अपने पास क्या है? दोनों सेम ग्रुप लगे हैं। ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है। ये डाईफिनाइल कीटोन है और ये डाई मेथाइल कीटोन है। ये एलिफेटिक कीटोन है और ये एरोमेटिक कीटोन है। चाहे वो एलिफेटिक कीटोन हो चाहे एरोमेटिक कीटोन है, लेकिन एल्डिहाइड से उनकी रिएक्टिविटी कम ही होगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई? तो मेरे कहने का मतलब इनकी रिएक्टिविटी तो ज़्यादा है, क्योंकि अपने पास ये ए और बी ये क्या है? दोनों एल्डिहाइड है। क्या है? ये क्या है? एल्डिहाइड है। और ये दोनों क्या है? कीटोन है। क्या है? कीटोन है। कोई दिक्कत? तो हम ये बात दिमाग में बैठा लें कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा होगी, चाहे एल्डिहाइड एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, कीटोन चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो। अब इसमें बात करते हैं, ए एंड बी में कंपेयर करना है। क्या करना है? ए एंड बी में देखो ये NO2 ग्रुप लगा है। क्या लगा है? NO2 ग्रुप लगा है। ये NO2 ग्रुप कैसा काम करता है? -M का काम करता है। किसका काम करता है? -M का काम करता है। और ये OCH3 ग्रुप लगा है। क्या लगा है? OCH3 ग्रुप। ये +M का काम करेगा। क्या करेगा? +M का काम करेगा। बताओ ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ कि इलेक्ट्रॉन देगा? जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से जब खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं? तो ये पॉजिटिव चार्ज उसके यहाँ पे आएगा पाई बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा, क्योंकि अपने पास ये क्या है? कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है। पॉजिटिव चार्ज अल्टीमेट कहाँ बढ़ा रहा है? कार्बोनिल ग्रुप में। कहाँ बढ़ा रहा है? कार्बोनिल ग्रुप में। अरे बाप, तुम्हें ये दिक्कत हो रही है। चलो फिर इधर देखो, समझो। ये 50 बार बताया गया होगा, ठीक है, लेकिन फिर से सुन लो। देखो अपने पास ये क्या है? ये लगा है NO2 ग्रुप। क्या लगा है? NO2 ग्रुप। अपने पास ये एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। कोई दिक्कत? जो ये NO2 ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है। क्या है? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, तो ये बेंजीन रिंग से अंदर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है किससे? कार्बन से। जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अपने पास ये पाई बॉन्ड टूटेगा। ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो अपने पास ये पॉजिटिव चार्ज उठ के कहाँ गया? इस वाले कार्बन पे आ गया। कहाँ गया? इस वाले कार्बन पे। और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। कॉन्जुगेशन में है तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? यहाँ। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से आके अटैक कर जाएगा। क्या कर जाएगा? अटैक कर जाएगा। ये बात समझ आ गई? हम बात कर रहे हैं, अब यहीं पे दे रखा है ये क्या दे रखा? OCH3 ग्रुप, ठीक है। ये कैसा है? ये तो प्लस, ये -M लगा रहा था। क्या लगा रहा था? -M। लेकिन ये तो भैया +M लगा रहा है। क्या लगा रहा है? +M। ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। जब बढ़ाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। क्या करेगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की एलिबिलिटी को कम करेगा। और ये क्या कर रहा था? पॉजिटिव चार्ज की एलिबिलिटी को बढ़ा रहा था। तो बताओ इसमें और ए और बी में कौन सा अच्छा है? किसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो गई? ए एंड बी में ए की होगी ना, क्योंकि अपने पास ये ए पॉजिटिव चार्ज की एलिबिलिटी को बढ़ा रहा है। अब इनमें बताओ, ठीक है। अब बात करते हैं, ये मेथाइल ग्रुप लगा है, इसका भी +H लग रहा है और इसका भी +H लग रहा है, लेकिन दोनों का +H लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों का +M लग रहा है। क्या लग रहा है? +M लग रहा है। तो बताओ +M ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा कि +H? +M बढ़ाएगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना रहे, तो आसानी से तो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा ना पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो C ऑप्शन चला जाएगा। फिर D, ठीक है, कोड कर लो।
ये है न्यूक्लियोफिलिक, ये है रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्शन का ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर लिखो, ये लिखा ना, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, उसका ऑर्डर है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, ले लेना, ठीक है। अरे वहाँ पे नोट कर लेना, समझ आए, देख लेना पूरा फिर से। एक ऑर्डर बता दो, काम खत्म करते हैं। ठीक है, ये बताओ, इनका ऑर्डर बताओ आपसे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो करो। अपने पास क्या बताना है? रिएक्टिविटी ऑफ करो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो अपने पास हमें पहले बताना है कि कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है। अपने पास ये क्या है? एल्डिहाइड है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप मान लो, ठीक है। इसे ए लिखो। अपने पास क्या है? ये भी एल्डिहाइड है। अपने पास ये क्या है? कीटोन है। क्या है? कीटोन। अपने पास क्या है? ये एल्डिहाइड है। अपने पास ये क्या है? कीटोन है। और ये क्या है? कीटोन है। तो अपने पास 1 2 3 क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। अब तीनों एल्डिहाइड में कंपेयर करो। अपने पास क्या है? इसमें कोई इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हैं, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? ए का, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, ठीक है। अपने पास अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, और कहाँ पे बात करूँ एल्डिहाइड में? यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे प्लस एच लग रहा है। क्या लग रहा है? प्लस एच लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है? प्लस एम लग रहा है। तो प्लस एच दे तो रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन एम की तुलना में कम दे रहा है। क्या कर रहा है? एम की तुलना में कम दे रहा है, तो बी की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर सी डी में कंपेयर करें तो अपने पास ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो अपने पास डी की ज़्यादा हो गई। अब बात करो सी ई और एफ में, तो अपने पास ये क्या है? कीटोन, ये भी कीटोन, ये भी कीटोन है, 3 कीटोन है। लेकिन यहाँ पे 2 प्लस एम क्या लग रहे हैं? 2 प्लस एच लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? 2 प्लस एच। यहाँ पे एक प्लस एम लग रहा है और एक प्लस एच लग रहा है, तो एम से एच की तुलना में एम की ज़्यादा होती है। तो अपने पास इसके बाद क्या आ जाएगा ऑप्शन में? सी। समझ आया? वहाँ पे डबल एम लग रहा है, प्लस एम इसका भी लग रहा है, प्लस एम इसका भी लग रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? बात समझ आई? तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ यह है ना अपने पास, यहाँ पे क्या लग रहा है? प्लस एच, इसका भी लग रहा है, प्लस एच इसका भी लग रहा है, लेकिन इसका प्लस एम लग रहा है, इसका प्लस एच लग रहा है। तो अपने पास ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा सप्रेस करेगा। तो हम चाहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज सप्रेस ना हो, न्यूक्लियोफाइल आके आसानी से अटैक करे। हम ये भी जानते हैं कि प्लस एच और प्लस एम में कंपेयर करें तो प्लस एम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? सी। फिर किसका आएगा? फिर ई का। अब बचा क्या है अपने पास? एफ। बात समझ आ गई? तो लिख लो मुन्ने, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन और करना है, ठीक है, करो, ठीक है। चलो 2-3 क्वेश्चन और करो, फिर समझ रहा है, ठीक है। लिखो।
क्वेश्चन है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन निपटा देते। ठीक है, चलो बाद में लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने पास रिएक्टिविटी है। क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन देखना है। अपने पास ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? चार ऑप्शन। ये देखो, ये नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट एंड आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ऑर्डर पूछ लेता है नीट में। ठीक है, अपने पास हम बात करते हैं। देखो, ये अपने पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? चार ऑप्शन, और इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। तो अपने पास देखो, ये फंक्शनल ग्रुप पकड़ो, ये अपने पास एल्डिहाइड भैया। क्या है? एल्डिहाइड भैया। अच्छा, एल्डिहाइड भैया ये भी हैं। क्या है? एल्डिहाइड भैया ये भी हैं, एल्डिहाइड ये भी हैं, और ये क्या है? एल्डिहाइड। सब एल्डिहाइड ही नेचर के हैं। ठीक है, तो अपने पास ये तो ग्रुप सेम हो गया। ठीक है, मतलब कीटोन तो है नहीं। ठीक है, अब बताओ ये क्या काम कर रहा है? ये माइनस m लगा रहा है। ठीक है, ये क्या लगा रहा है? प्लस h लगा रहा है। ये क्या लगा रहा है? प्लस m लगा रहा है, और ये कुछ नहीं लगा रहा है। तो अपने पास सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा?
ए का, क्योंकि ये माइनस एम से अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हैं और देने वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को घटाएंगे, तो न्यूक्लियोफिलिटी ऑर्डर घट जाएगा। इसके बाद ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। अच्छा इनमें बताओ कंपेयर किया जाए तो ये प्लस एच के थ्रू दे रहा है और प्लस एम के थ्रू दे रहा है, तो बी ऑप्शन में चला जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? सी। क्वेश्चन हो गया? ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे पहले क्या आया? ए, फिर क्या आया? डी, फिर क्या आया? बी, फिर क्या आया? सी। सबका कॉन्सेप्ट पहले से समझ आया? ठीक है, अब इनमें बात करो। अपने पास ये एल्डिहाइड है और ये दो कीटोन है। क्या है? दो कीटोन है, तो इसे पहले लिख लो, ये एल्डिहाइड नेचर का और ये क्या है? कीटोन। तो अपने पास सबसे ज़्यादा क्या है? दोनों में कंपेयर किया जाए तो ए का सबसे ज़्यादा हो ही जाए, कोई दिक्कत? अगर हम बी और सी की बात करें, किसकी बात करें? बी और सी की बात करें, तो अपने पास देखो ये प्लस एच के थ्रू दे रहा है, प्लस एच के थ्रू दे रहा है, और ये किसके थ्रू दे रहा है? प्लस एम के थ्रू दे रहा है। यहाँ पे दोनों प्लस एम के थ्रू दे रहे हैं। किसके थ्रू दे रहे हैं? प्लस एम के थ्रू दे रहे हैं, तो बी का ज़्यादा हो जाएगा, फिर सी का। कोई दिक्कत? समझ आया? यहाँ पे देख लो, ये भी क्या अपने पास? एल्डिहाइड है, ये भी क्या है? एल्डिहाइड है, और ये क्या है? कीटोन। तो ए और बी में सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? ये मतलब इनके दोनों के तो ज़्यादा है ही है, ठीक है, क्योंकि अपने पास ये एल्डिहाइड है और ये क्या है? कीटोन है। लेकिन यहाँ पे देखो ये प्लस एच के थ्रू दे रहा है। किसके थ्रू दे रहा है? प्लस एच के थ्रू। ये किसके थ्रू दे रहा है? प्लस एम के थ्रू। जब प्लस एम के थ्रू देगा और प्लस एच के थ्रू देंगे तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? प्लस एम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए, फिर क्या आ जाएगा? बी, बचा के अंतिम में सी। हो गया अपने पास। अब लास्ट क्वेश्चन। अच्छा अपने पास इसमें ये भी है, ठीक है, तो अपने पास देखो ये यहाँ माइनस एम लगा रहा है। क्या लगा रहा है? माइनस एम, और यहाँ पे ये क्या लगा रहा है? प्लस एच। कोई दिक्कत? तो अपने पास सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा अपने पास डी का। किसका हो जाएगा? डी का, क्योंकि वहाँ पे एक प्लस माइनस एम लगा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी डी का, फिर ए का, फिर बी का, फिर सी का। इनमें चारों में बात कर लो, ठीक है। देखो तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर किसका हो जाएगा? ये अपने पास डी है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस एम लग रहा है। क्या लग रहा है? माइनस एम। यहाँ पे भी माइनस एम लग रहा है। कोई दिक्कत? यहाँ पे प्लस एच लग रहा है और यहाँ पे माइनस एम लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है? माइनस एम। तो अपने पास दिक्कत क्या है समझो, सबसे ज़्यादा किसका है? 1 2 3, इसे ए कहें, इसे बी कहें और इसे सी कहें, तो सबसे ज़्यादा किसका है? सी का, फिर बी का, फिर ए का न्यूक्लियोफिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे ज़्यादा अच्छा अटैक कहाँ करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अच्छे से जाके अटैक करेगा। तो हमने आज बात की रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। मेरा नाम अजय कुमार सोनकर है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने सजेशन टाइम से देते रहिए। ये नीट यूजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप तक लोगों के लिए पहुंच जा रहे हैं। किसी भी यूट्यूब चैनल में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं दी गई जितना डिटेल में ये सब चीज़ एक्सप्लेन की जा रही हैं। इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए और नीट में एक अच्छा मुकाम हासिल करिए, एक